दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। अभी कल की वीडियो में जो है असुरा जो है अपने दोनों कान पकड़ करके माफ़ी मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो है आप लोगों का विश्वास तोड़ा है, आप लोगों का भरोसा तोड़ा है और मैंने जो है नॉनवेज खाए हैं। अब एक बात बता दीजिए दोस्तों, ये जो पूरी फैमिली है ना, ये बिहारी फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली को लोग अलग अलग जगह से फॉलो करते हैं, कोई उड़ीसा से, कोई जो है यूपी से, कोई कहीं महाराष्ट्र से, तो कोई नेपाल से, तो कोई कहाँ कहाँ, यहाँ तक कि कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री से भी इन सब फैमिली को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब इसकी काली बिल्ली का जो है वो मैंने एक वीडियो देखा, मेरी आंखों के सामने आया कि सत्य की जीत निश्चित होती है। तो हमने सोचा कि चलो भाई, हमारे काली माई ने जो कुछ भाषण दिया होगा, कुछ उसमें बोला होगा, तो मैं गई काली माई का वीडियो देखने के लिए। पर काली माई क्या कर रही है, वीडियो की शुरुआत ही कर रही है कि गाइज आपको पता है आज हमारे यहाँ एक करी और चावल बना है। एक बात बता काली माई, तुम सब ने ठेका ले रखा है कि तुम सब जो है यूट्यूब पर आ करके हमारे धर्म को भ्रष्ट ही करेगी। तुम सबसे बिना जीव जंतु को मार करके खाए बिना रहा नहीं जाता है। अब ये मत बोल दियो कि अंडा शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, क्योंकि बिना जीव जंतु के तुम सबका पेट नहीं भरता है जी। नरबच्छी लोगों, मतलब हम कहते हैं दोस्तों कि अगर हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होता है, कुछ ऐसे धर्म कर्म के काम होते हैं, तो इंसान लहसुन प्याज भी नहीं खाता है। जब जो ये अभी अदरा चल रहा है ना, जो बिहार में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है और जहाँ से ये काली माई बिलोंग करती है, उस जगह पे तो और ज़्यादा जो है इसका फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। पर इसको फेस्टिवल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो कभी अपने आप को जो है यहाँ का तो मानती ही नहीं है, ये तो अपने आप को होलो झोलो का मानती है, पागल औरत। तो ये एक करी बना रही है दोस्तों और भाषण दे रही है कि ये एक करी जो है अंडे बॉयल हो रहे हैं छत पे। चाहे अंडे छत पे बॉयल हो, चाहे कुछ भी हो, पर जाएगा तेरे पेट में ही। तो तू अंडे अपने पेट में रख करके तो पूरा घर घूमेगी। तो किस मुंह से तुम सब बोलते हो कि हम लोग घर के बाहर नॉनवेज खाते हैं? अरे पेट में नॉनवेज भर के तो पूरे घर में घूमती हो, बताओ पहले। तो मुझे नहीं समझ में आता है दोस्तों कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम सोमवार को नहीं खाते। नहीं नहीं नहीं, हम सोमवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम बुधवार को नॉनवेज खाते हैं, हम शुक्रवार को नहीं खाते हैं, हम बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाते, हम लोग संडे सैटरडे नॉनवेज खाते हैं। अब एक बात बताओ, बाकी के टाइम में क्या भगवान सो गए रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज अगर तुम सब खा रही हो तो तुम सबको ये नहीं पता चलता है जी कि किस टाइम पे खा रही हो। और दूसरी बात, इसका पति बिलौटा। अब आप लोग बताइएगा, जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाया होगा, क्योंकि मैंने भी एक दो नहीं कई सारे ऑपरेशंस करवाए हैं, क्योंकि मुझे बड़ी छोटी अवस्था में अपेंडिक्स हो गया था, अल्सर हो गया था, पथरी हो गया था, तो मुझे सब चीज़ का जो है वो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे बिलौटा ने जो है अभी 2 से 3 दिन पहले इसने ऑपरेशन करवाया है। और जिस तरीके से बिलौटा जो है हमारे काली माई का पति घर में काम कर रहा है, किसको लग रहा है कि इंसान 2 दिन में इतना नॉर्मल हो जा रहा है? भाई साहब, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम लोगों की बीमारी साला ख़त्म क्यों नहीं होती है। हमारे घर में ऑपरेशन होता है तो इंसान 15-15 दिन तक थोड़ा सा अपने आप को बड़ा लो फील करता है, पर इसके घर में जो है वो तुरंत के तुरंत 5 मिनट में ऑपरेशन करने के बाद लोग कैमरामैन बन जाते हैं। आज का बिलौटा में का जो है वीडियो में देख करके आप लोग बताइएगा कि बिलौटा को देख करके, उसके काम करने के तरीके को देख करके किसको लग रहा है कि सच में बिलौटा का ऑपरेशन हुआ है? मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बिलौटा को जितना सीरियस बताया जा रहा था उतना सीरियस बिलौटा था, क्योंकि बिलौटा भाई पूरी तरीके से फिट हो गया है 2 ही दिन में। जिन लोगों ने इस ऑपरेशन को करवाया होगा, जिस विधि से बिलौटा का हुआ है, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि ये पूरी की पूरी फैमिली एक नंबर की झूठी और वाहियात फैमिली है दोस्तों। आपके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करती है और इनके गवार अंधभक्त, बाप रे बाप, उनका कुछ नहीं हो सकता है। उन सब तो इतने पागल हुए पड़े हैं कि उन सबों को अपने गुरु जी के वीडियो से, अपनी गुरु माता की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। उन गधों को इन सब से मतलब है कि रिएक्शन चैनल पे चल क्या रहा है,
कौन बढ़िया वीडियो बना रहा है, कौन खराब वीडियो बना रहा है, कौन अच्छा बना रहा है, कौन बेकार बना रहा है। इन गधों का एक ही काम है, ए दीदी उसको धो, ए दीदी उसको धो, ए दीदी उसको स्ट्राइक दो, ए दीदी उसको जो है लीगल करो। अरे भाई गवारों, काहे तुम लोग अपने जो है दीदी का लुटिया डुबाने पे तुले हुए हो। तुम्हारी दीदी अंडा करी दिखा रही हैं, एकादशी पे अंडा खाती हैं, सब झींगा खाती हैं, नवरात्रि में ये सब अंडा खाती हैं। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब ये असुरा जो है वो छठ पे भी अंडा खाएगी, चिकन खाएगी और झींगा खाएगी। भले आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाएगी, क्योंकि इन सबों ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब ये सब वीडियो में ये सब मांस मछली नहीं दिखाएंगे, पर खाएंगे पक्का। तो ये सब बकुला भगत हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है ना बकुला भगत कैसे होते हैं? इसी तरीके से ये है। और ये जो है वो भाषण देने आई है। एक बात बताओ, तुम बोल रही हो कि लोग जो है वाईटी पे पता नहीं क्या क्या गंदगी फैला रहे हैं और तुम्हारे परिवार को ट्रोल कर रहे हैं, सबको कर्मों का हिसाब मिलेगा, किसी के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए। तो एक बात बताओ कि वाईटी पे तुम्हारे फैमिली से ज़्यादा किसी ने गंदगी और भसड़ मचा करके रखी है? कभी अपनी फैमिली की तरफ देखो ना। यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर हैं, उनकी जीवन शैली देखो और अपने परिवार की गवारपन देखो। सब लोग अपने अपने घर के त्यौहार, अपने घर के तीज, अपने घर की ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और एक तुम अपने घर की ब्लॉगिंग, तीज, त्यौहार देख लो किस तरीके के होते हैं। तो तुम सबके जितना गंदगी वाईटी पे किसी ने नहीं मचाया, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे परिवार की ट्रोलिंग हो रही है। किधर से तुम्हारे परिवार की ट्रोलिंग हो रही है? सारी ऑडियंस तो तुम्हारे फेवर में है, सारे चैनल्स तो तुम लोगों के फेवर में है, मीशो का ठेला बेच रहे हैं। अब क्या चाहिए? सब कुछ तो तुम लोगों के फेवर में, इसको ट्रोलिंग बोलते हैं। हे भगवान, अगर इसको ट्रोलिंग बोलते हैं तो पिछले 7 महीनों से नेहात के साथ में क्या हो रहा था? क्या उसको फूल माला से आरती उतारी जा रही थी? तुम कितनी बड़ी झूठी हो भाई, है काली माई, कितना झूठ बोलोगी? और इतना झूठ बोल करके तुमको शर्म नहीं आता है जरा सा भी? मतलब तुम्हारी वाईटी पे सबसे अच्छी फैमिली और तुम लोगों की फैमिली की ट्रोलिंग। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि भाई साहब मैं कोई और दुनिया तो नहीं ना देख रही हूँ। हमको तो देख करके लगता है कि तुम सबको भगवान ने किसी अलग गोले पे बनाया हुआ है और तुम सारे नमूनों को वाईटी पे छोड़ दिया गया है। और तुम सब की जितनी बेइज्जती और जितना खिस निपोरी होता है ना, मेरे समझ से वाईटी पे किसी की इतनी बेइज्जती नहीं होती होगी। और इतना जो है ना सब लोग हंसता किसी पे नहीं होगा। आज देखो तुम्हारे घर में कोई फ़ोन करता है ना तो कोई आने के लिए भी तैयार नहीं होता है। और हाँ, काली बिल्ली कह रही है कि इसके ससुर का फ़ोन आया है तो ये सर पे पल्लू रख ली। और बाकी जो तुम यहाँ कट्टी कट्टी पहन करके घूमती हो तो वो तुम्हारे सास ससुर जेठ जेठानी नहीं देखते हैं? ये सब नहीं देखते हैं? जब तुम ऐसे अपना जो है कट्टी कट्टी पहन करके घूमती हो तब तुम्हारे ससुर नहीं देखते हैं? तब तुम्हें उस समय संस्कार नहीं याद आते हैं? और जब तुम वाईटी पे अपने मुंह से गंद बकती हो तब तुम्हारे ससुर इन लॉज नहीं देखते हैं जी? किस तरीके की तुम दोहरी मानसिकता की औरत हो भाई। काली माई सच में पगलाई हुई है, पागल औरत है सच में। इसकी भी डिग्री खरीदी हुई है दोस्तों, क्योंकि असुरा को पता था कि काली माई से ब्याह कौन करेगा, तो इसीलिए असुरा ने डिग्री उग्री खरीदा होगा अपना सोना चांदी बेच करके, नहीं तो इसको तन को सहूर होता ना। और चौथी बात ये कह रही है कि किसी के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम सब क्यों नेहा के पीछे इतना पड़ी थी? हैं? तेरे पास तो CDR था, तू आज तक दिखाई नहीं CDR है। झूठी, एक नंबर की झूठी औरत। तूने बोला कि इस कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं पड़ना है, तो फिर तू कूद कूद करके मेढक की तरह काहे फुदुकिया मारती है? बीमारी के नाम पे झूठ बोलती है, और इन लॉज के नाम पे झूठ बोलती है, ससुराल के नाम पे झूठ बोलती है, और क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी के नाम पे झूठ बोलती है। और इसका सबसे बड़ा झूठ ये है दोस्तों कि ये अपने परिवार में मिल करके रहती है। हे मोरी मैया, जब किसी ने कमेंट किया ना कि तुम्हारे ससुराल से कोई आया नहीं, तो ये बोल रही है कि मेरी सास है नहीं और मेरे ससुर जी बीमार हैं। अरे बाप रे बाप, कौन सी बीमारी हुई है तुम्हारे ससुर जी को? हैं झूठी। तुम्हारे जेठ जी तो सही है ना, वो तो कभी तुम्हारे दरवाजे आते हुए मुझे नहीं दिखे हैं। कितना झूठी है जी।
आखिर में तुम हो तो असुरा के ही घर की ना, पता नहीं खेताड़ी में से आई हो, कहाँ से आई हो, हमें नहीं पता। तो दोस्तों, एक नंबर की झूठी औरत जो है इसका ये खोल रही है और ये बोल रही है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पर्दाफाश हुआ है। तो इसी तरीके से तुम्हारे फैमिली जो झूठ बोली है उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो काहे तुमको तिलमिलाहट हो रही है? मीशो का लुगा बेचने वाली औरत हैं, बीटेक पास होलो झोलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।